माननीय बादल सिंह बहादुर साहब को बड़े ही सम्मान से आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि आज के वह मुख्य अतिथि हैं और वे अपनी बात विस्तार से रखें। माननीय बादल सिंह बहादुर साहब, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत। माननीय बादल साहब। माननीय संचालक जी, सभी महामानवों को नमन करते हुए, सभी हमारे उपस्थित साथियों को नमन करते हुए, राष्ट्रीय संस्थापक महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आचार्य जी और सभी प्रदेशों के प्रदेश संयोजक, आज के विशेष अतिथि, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। समय लगभग हमारा पूरा होने को है और जो कम समय बचा है उस समय में मैं चाहता हूं कि हम सबको अच्छे से सुने। 25 बिंदु भाई अच्छे से ब्रीफ करेंगे और हमारे जो अभी 3 विशेष अतिथि महोदय रहे, उन्होंने अपनी पूरी सोच समझ और सूझबूझ से इन बिंदुओं को ब्रीफ करने की सफल कोशिश की है। मैं इन 25 बिंदुओं की आवश्यकता क्यों हुई, इनके बारे में थोड़ी प्रस्तावना रखूंगा। 1920 के समय में जब बाबा साहब मूक नायक पत्र निकाला करते थे, बाबा साहब ने अपने एक लेख में इस प्रकार से लिखा था कि यदि भारतवासियों को ब्रिटिश शासन से मुक्त होना है तो उन्हें राजनीतिक स्वराज्य के पूर्व अस्पृश्यों को सामाजिक दासता से मुक्त करना होगा। सामाजिक दासता, ये सामाजिक दासता से हमको मुक्ति ना मिलने के कारण इस प्रकार की समस्याएं स्टैंड होती हैं। पीड़ा का एहसास पीड़ित व्यक्ति को ही सही तरीके से होता है, जिस प्रकार से हमारे पूर्व वक्ताओं के द्वारा अपने जमाने की बातें कही गई है। इसके पीछे का कारण ये रहा है, कबीर साहब ने अपने धोए में कहा है कि कहत सुनत सब दिन गए, उरज न सुरजा मन, कहे कबीर चेत्या नहीं, आ जाऊ से पहला दिन। समस्याओं को सुनाते सुनाते, और हमें ये कहें कि भारतीय नागरिक की जो हमें उपाधि मिली अस्पृश्य भारत से, उस दिन से आज तक हम अधिकतर संगठन इसी बात पर चलते रहे कि ये समस्या हमें क्यों होती है। लेकिन हमारे मन आपस में जितने भी संगठन चलते हैं, सामाजिक, जातीय संगठन, धार्मिक संगठन और राजनीतिक संगठन, वह आपस में उनके मन कभी नहीं मिले। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हमें इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है। समझाने वाले हमारे साथी लंबे समय से समझा रहे हैं, लेकिन हम आज तक नहीं समझे, इसलिए वह हमको समझाते चले आ रहे हैं। जो कबीरदास जी ने कहा है कि उरज न सुरजा मन, जो हमारा मन आपस में उलझे हुए हैं, हम एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, भाईचारे को नहीं मानते हैं, तो धम्म तो प्रारंभ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम भाईचारे को नहीं मान सकते तो धम्म प्रारंभ होने की सवाल ही नहीं बनते हैं। धम्म की परिभाषा ही सामाजिक है और धम्म की संकल्पना ही भाईचारे से प्रारंभ होती है। अब हमारे सामने ये समस्या 25 प्रकार के बिंदुओं की क्यों खड़ी हुई? इनके पीछे है संविधान और लोकतंत्र। संविधान में जो आपको अधिकार मिले हुए हैं, संविधान के जो अधिकार हैं, आपको नागरिकता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और आपके हिसाब से अपने रुचि के अनुसार आपके शिक्षा, रुचि के अनुसार आपके व्यवसाय, रुचि के अनुसार आपका लिविंग स्टैंडर्ड। इन समानतावादी विचारों को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे प्रयास किए जाते हैं जिसके कारण हमको इस प्रकार के बिंदुओं पर चर्चा करना अति आवश्यक हो जाता है। जिस असमानतावादी विचारधारा है, इसको प्लानिंग के तौर पर जो हमारा नेतृत्व है, उनको कहीं ना कहीं मिसलीड और मिसगाइड किया जाता है। तो
हमने अब इसे मिसलीड और मिसगाइड से लेकर के जमाने में किस प्रकार से रहना सीख लिया है, मैं 2-3 लाइनों में बताता हूँ कि जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगे, जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे, तो आप समझ लेना कि आपने कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाकर जीना सीख लिया है। तो आज हमारा जो 75 साल से जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो कहीं ना कहीं दर्द भी सहते हम चले आए। हमारे जमाने में कैसा दर्द था, और कड़वी बोली जो हमें दिखाई देती है राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, शैक्षिक क्षेत्र में हो, उसको हमने जीना सीख लिया है। अब एक और आगे बात आती है कि क्या कहें कितना मुश्किल है जिंदगी में, क्या कहें कितना मुश्किल है जिंदगी में अपनों में से अपनों को निकालना। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो रही है। हम जिनको अपना समझते हैं, भाई साथी हमको अपनेपन से दूर कर देते हैं। इन सब के पीछे एक कारण रहा है जो बाबा साहब ने कहा है कि राजनीति पर नियंत्रणकारी प्रभाव हम नहीं बना पाए हैं। इसको बनाने के लिए एक सशक्त संगठन की आवश्यकता होती है, और सशक्त संगठन के बिना इस 25 बिंदुओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। बाबा साहब की जो 4 लाइन है मैं पढ़ के बता देता हूँ। कोई समुदाय स्वयं को केवल तभी गतिमान रख सकता है जब वो राज्य सत्ता पर अपना नियंत्रणकारी प्रभाव रख सकने लायक हो। अभी हम इससे लायक नहीं है, नियंत्रणकारी प्रभाव रखने लायक नहीं है, नालायक ही है। क्योंकि अगर हमारा प्रभाव होता तो जो और कम्युनिटी हैं, वो कम्युनिटी सरकार पर अपना प्रभाव दिखाकर अपने अधिकारों को सुरक्षित रखती है। तो हम कम्युनिटी के रूप में यूनाइटेड नहीं है, हम पॉलिटिकल रूप से यूनाइटेड नहीं है, हम शैक्षिक रूप से यूनाइटेड नहीं है, आर्थिक तो हमारे पास है ही नहीं है, कुछ शैक्षणिक सेमिनरी हमारे पास नहीं है। तो इन सबको, बाबा साहब की और भी लाइन है, मैं ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, इन सबको मात्र हम संगठन के द्वारा ही खत्म कर सकते हैं। हाउ कैन बी सर्वाइव एंड सक्सेड बुद्धिज्म ऑर्गेनाइजेशन। बौद्ध धर्म संगठन को पुनर्जीवित एवं सफल कैसे रख सकते हैं, इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रारंभ से ही कार्य कर रही है। विदाउट ए मिशन बुद्धिज्म ऑर्गेनाइजेशन कैन हार्डली स्पीड। मिशन के बिना बौद्ध धर्म संगठन कभी सफल नहीं हो सकते। ये वॉल्यूम नंबर 17 में बाबा साहब ने लिखा है। तो इनके लिए हमें बुद्धिज्म सेमिनरी ऑर्गेनाइजेशन संगठन, जिसमें सेल्फ गवर्निंग हो, पारिवारिक संस्थाओं से हमारे मुक्त हुए कार्यकर्ता हों, और किसी भी संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके कार्यकर्ता उस संगठन के सिद्धांत और उद्देश्यों के लिए कितना समर्पित रहते हैं। इन संगठन के उद्देश्यों के लिए समर्पित करने के लिए हमें विशेष प्रचारकों की आवश्यकता है। इन विशेष प्रचारकों की बिंदुओं को अच्छे से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय समझाएंगे, क्योंकि मैं अपना समय भी उन्हें देना चाहता हूं, समय कम बचा है। आप सभी ने मेरी इस प्रस्तावना को सुना, लेना तो समय ज्यादा चाहता था लेकिन समय नहीं है। मैं आपसे माफी चाहता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।